हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए इवनिंग में रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। क्या वो खुश हैं आपसे दूर और आप खुश हैं उनसे दूर? तो इस रीडिंग में मैं आप दोनों की एनर्जी निकालूंगी कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम क्या कर रहे हैं। क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या आप दुखी हैं बहुत ज़्यादा, या आप इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी निकलेंगे कार्ड्स में मैं देखूंगी, और आपके पर्सन की तरफ भी देखूंगी कि क्या वो आपसे दूर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है, कपल्स के लिए भी है। सो यहाँ पर कोई मुझसे कमेंट में ये ना पूछे कि क्या मैरिड के लिए भी है। ऑब्वियसली रीडिंग जनरल होती है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। सो जितनी बातें मुझे इस रीडिंग में, जितनी भी एनर्जीज़ पिक होंगी, मैं उन सभी एनर्जीज़ को बताऊंगी। बहुत सारे लोग रीडिंग्स को देखते हैं तो कुछ एनर्जी किसी से रेजोनेट करेगी, कुछ एनर्जी किसी से रेजोनेट करेगी। सो देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो हमेशा की तरह प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में, ठीक है। सो कुछ डेक्स मैं यहाँ यूज़ करूँगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैसेजेस दे पाऊँ। सो एक एक करके हम कार्ड्स लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या खुश हैं मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स एक दूसरे से दूर होके? क्या अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं या वेटिंग एनर्जी है? क्या फीलिंग्स है दोनों की? प्लीज़ गाइड करें। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। पावर में हैं आप। आपको इंतज़ार है अपने पर्सन का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ। आपके पर्सन आएंगे आपकी तरफ। आपको पता है कि वो अक्सर ही आते जाते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। अब तो आप सीरियसली भी नहीं लेते। आपको पता है कि अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो एक आध महीना 10 दिन बाद वापस अनब्लॉक करना ही है उन्हें। तो इस तरह की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे आप बैलेंस चाहते हैं, पावर में हैं आप। बाकी कार्ड्स क्या आए हमारे पास हम देखेंगे। आपके पर्सन के लिए 1 2 3 4 5। छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं ये आपकी तरफ, छोटा छोटा मैसेज। हाय, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कहाँ गायब हो, इस तरह के मैसेजेस भेज दिया। फिर आप 25 मैसेज भेज दिए, बदले में बस इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। ओके, अब हम देखेंगे कुछ कार्ड्स। वन 2 3 4 5। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी और एम्प्रेस। या तो पेरेंट्स या तो थर्ड पार्टी, किसी ना किसी, या तो कम्युनिटी फैक्टर, किसी ना किसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, ये तो दिख रहा है। परेशान हैं आप बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4 5। ये भी परेशान है, ये भी मूव ऑन कर चुके हैं बिल्कुल किसी सिचुएशन से। इन्हें लग रहा है कि अब बस पहाड़ पे चलो, हिमालय पर तपस्या करो, छोड़ो छाड़ो ये सब जो भी चल रहा है। एकदम से परेशान है, ये दिख रहा है इनकी एनर्जी में। क्यों परेशान है वो भी हम देखेंगे। कहाँ गया, यहाँ है। ओके, सो ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाल लिए। मेजर अरकाना से मैं देखूंगी फ्यूचर, नियर फ्यूचर है गाइस। तो इसके लिए मैं रैंडमली 4 कार्ड्स लूँगी। 1 2 3 4। 1 2 3 4।
न्यू बिगिनिंग, बॉटम ऑफ द डेक, फ्रेश न्यू स्टार्ट। फ्यूचर मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि आप दोनों का फ्यूचर आप दोनों के साथ ही है, सो इसे मैं यहाँ रख रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, ज़्यादा नहीं, 4 कार्ड्स लूँगी क्योंकि एनर्जी ओरेकल से एनर्जीज़ बहुत सही पकड़ में आती हैं। सो कुछ कार्ड्स ज़रूर लूँगी मैं। 1 2 3 4 एंड बॉटम। 1 2 3 4 एंड बॉटम। ओके, चलिए अब मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे अपने व्यूअर्स की एनर्जी। क्या आप खुश हैं आपके पर्सन से दूर रह के? ऑब्वियसली नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एनर्जी बता रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आपके दिल में। वो चाहे कितनी भी आपको तकलीफ़ दे दें, आप उनसे कभी भी नफ़रत नहीं कर सकते, ये दिख रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से नफ़रत नहीं कर सकती, वैसा आपका लव है, ट्रू लव है, प्योर लव है, अनकंडीशनल लव है। कप्स की एनर्जी आई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बहुत सेंसिटिव हैं आप। कमिटमेंट चाहते हैं अपने पर्सन से, अब आप और कुछ नहीं चाहते। आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है कई साल से हो, और आपने इंतज़ार ही किया है पूरा टाइम। आप वेट करते हैं कमिटमेंट का कि अब आपको कमिटमेंट मिलेगी, तब आपको कमिटमेंट मिलेगी, बट कमिटमेंट आपको नहीं मिली है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप करना चाहते हैं अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आपका साइन हो सकता है, सन मून साइन में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो। आपको ज़रूरत हो यहाँ पे कि आपके पर्सन अब आपका हाथ थामे और आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। ये भी हो सकता है कि अगर आप मेल हैं और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, इस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर चली गई हो या उनकी फैमिली ना मानी हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो आप मेल हैं फीमेल हैं, उस हिसाब से मैसेजेस को लीजिए। यहाँ पर आपने रन बहुत किया है, चेज़ बहुत किया है, और आपके पर्सन ने रन बहुत किया है। शुरू में आपकी तरफ वो आते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब आप उनके लिए रोते हैं, तड़पते हैं, फील करते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। वो आपको जब मन करता है ब्लॉक कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल हो, चाहे ये कुछ भी कर दें, वो आपको जान चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, एंडिंग के पहले की सिचुएशन है। एक तरीके से आत्मा से रोना जिसे हम कहते हैं, आत्मा तक रो दे, वो वाली सिचुएशन आपने झेली है। डेफिनेटली आप उनसे दूर खुश तो नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कह दिया, मैं तो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे पता है आपकी तकलीफ़। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ सिंगल पेरेंट हो सकती हैं, विडो हो सकती हैं, डिवोर्सी हो सकती हैं, या ऑलरेडी मैरिड हो सकती हैं। उस सिचुएशन में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आपको जल्द से जल्द निकलना है उस सिचुएशन से बाहर, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये 3 साइंस आ चुके हैं। जस्टिस, लिब्रा, जस्टिस चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब आप न्याय चाहते हैं। आपने जो दिया है अपने लव रिलेशन को, आप चाहते हैं कि आपको भी मिले, इक्वल गिव एंड टेक हो। स्ट्रगल बहुत देखा है आपने अपने लाइफ में, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस हों, चाह के भी आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आप पूरी तरह से अपने पर्सन पर डिपेंडेंट हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर आपके फादर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी तरह की जिम्मेदारियां तो ज़रूर दिख रही हैं आपके ऊपर। इवन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ मैरिड हों और उस रिलेशनशिप में खुश ना हो, आपको किसी भी तरह इस बर्डन से बाहर निकलना है। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन करना चाहते हैं आप। कई बार आपके दिल दिमाग में आता है कि लग रहा है वो नहीं आएंगे, वो आपकी तरफ कोई जेस्चर नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, अब मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। इस तरह की भी कई बार आपके माइंड में थॉट्स आते हुए दिखती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दो सिचुएशंस, दो थॉट्स में आप जगल करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार आप सोचते हैं कि चलिए मेरे पास इतने ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं मूव ऑन ही कर जाती हूँ या कर जाता हूँ, लेकिन फिर आप रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपका लव प्योर है। पहला ही कार्ड बता दिया कि आपका लव प्योर है, अनकंडीशनल है, आप चाह के भी उनसे धोखा नहीं कर सकते। इस तरह की एनर्जी है आपकी।
बहुत मेहनत की है आपने इस रिलेशनशिप में, अपना सब कुछ दिया है। आप चाहते हैं कि अभी ये रिलेशनशिप ग्रो करे, स्टेबल हो ये रिलेशनशिप। ये आपकी एनर्जीज़ में निकल कर आया है। अब हम एनर्जी ओरेकल के लिए थोड़ी जगह बनाते हैं और फिर एनर्जी ओरेकल के कार्ड्स निकालेंगे। चलिए, स्ट्रेंथ नंबर 50, मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45, कॉर्नोकोपिया नंबर 11, विक्ट्री, हमेशा आपकी तरफ विक्ट्री का कार्ड आया है, मैंने हमेशा नोटिस किया है। विक्ट्री नंबर 28, मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43। पांचों कार्ड्स एक से बढ़कर एक आए हैं आपकी तरफ। आप की एनर्जी में ये कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब है कि आप क्या खुश हैं उनसे दूर? बिल्कुल नहीं है। अगर आप वर्किंग हैं तो भी आपका ध्यान उनकी तरफ लगा रहता है। अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आप अपना दिल थाम कर बैठे हैं या बैठे हैं अपने पर्सन के लिए। चाहे वो आपको कितनी भी तकलीफ़ दें, आपका प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पावर में बैठे हैं। आप सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, आपको पूरी होप है। इवन आपको ये भी होप है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं। आपको पता है कि उनकी कोई कंडीशंस हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से वो अटके हुए हैं या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, लेकिन कई बार आपका सब्र जवाब दे देता है। कई बार आपका पावर ख़त्म हो जाता है, आपकी बैटरी लो हो जाती है और आप फिर सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आप। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सक्सेस चाहते हैं आप, ये आपका मेन एम है कि इस रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी मिले, आपको कमिटमेंट मिले, सक्सेसफुली आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएं। अब हम देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, हमेशा इनके साइड में ये कार्ड आता है, अटके ही पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। 10 ऑफ कप्स, ये एनर्जी भी इनकी तरफ अक्सर आती है, मैंने नोटिस किया है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली बनाना चाहते हैं ये आपके साथ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 3 ऑफ वैंड्स, वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज़ में अटके हैं, वहाँ से निकलने का इंतज़ार दिख रहा है यहाँ पे। फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, बच्चे फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सिटी अलग हो, स्टेट अलग हो या इवन कंट्री अलग हो। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं आप और आपके पर्सन। ब्रेकअप सिचुएशन है इस टाइम किसी बात से, या हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस टाइम। वाह, बात करना चाहते हैं आपसे, कॉल मैसेज आ सकता है आप लोगों को। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, कॉल मैसेज आ सकता है आपके पर्सन का, क्योंकि ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसी के नीचे ये कार्ड आया है। बात करना चाहते हैं ये आपसे, वापस आना चाहते हैं। फिर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, पूरी पावर में है इस टाइम, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ में हैं। चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके पर्सन डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, ये एनर्जी तो यहाँ दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। कई बार ये हारा हुआ फील करते हैं आपके बिना। इन्हें लगता है कि आपके बिना इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, इनकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी कहीं भी इनका मन नहीं लगता है। अगर आपसे फ़ाइट हो जाती है या आपसे आर्ग्यूमेंट हो जाती है या आपसे अगर किसी बात को लेकर ब्रेकअप हुआ है, तो इनका भी मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इनका आपका गुस्सा या अपना खुद का गुस्सा है किसी और पे निकाल रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मे बी शायद ये कुछ कहना चाह रहे हो और आप कुछ समझ लो, या वो आप कुछ कहना चाह रहे हो वो कुछ और समझ लें और बात बढ़ जाए आगे। बेसलेस टॉपिक होता है जिसमें झगड़ा हो जाता है। थर्ड पार्टी या ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ दिख रही हैं। हो सकता है कि इनको आप पर बहुत ज़्यादा शक होता हो या आपको इन पर बहुत ज़्यादा शक होता हो, और उस बात को आगे बढ़ते बढ़ते ये सिचुएशन आ जाती है ब्रेकअप की। ये दिख रहा है यहाँ थर्ड पार्टी का रोल है यहाँ पे। फिर हमारे पास है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ भी आया था एस ऑफ पेंटिकल्स की आपको कमिटमेंट दें, और इनकी तरफ भी आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मतलब कि आप दोनों की एनर्जी सेम है। ये भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, और आप भी इनके साथ फ्यूचर देखते हो।
सो ये ओ माय गॉड, एनर्जी ओरेकल से भी बॉटम की एनर्जी यही है। सो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और सबसे खूबसूरत कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड 8 ऑफ वैंड्स, जिसका आपको इंतज़ार रहता है कॉल मैसेज का। तो कॉल मैसेज आपको आ सकती है, कब आएगी वो भी मैं बताऊंगी। नंबर 4 हैप्पी फैमिली, ये आपके साथ फैमिली बनाएंगे और 100-200% बनाएंगे, आज नहीं तो कल। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल आपसे दूर खुश नहीं हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या वो दूर आपसे खुश हैं? बिल्कुल नहीं। ये आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के बारे में फ्यूचर डिसाइड करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे दूर बहुत खुश हैं, ये तो अपनी फैमिली लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपको चाहे कुछ भी दिखाएं, ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करें, लेकिन इनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। घूम फिर के आप ही इनके दिमाग में चलते हो। हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, हर तरह का ऑब्स्टिकल ये पार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए। 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा। इनका विज़न काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है, इन्हें काफ़ी हद तक सच्चाई समझ में आई है कि आप क्या हो और इनके लाइफ में दूसरे लोगों की क्या वैल्यू है। आपकी वैल्यू, आपकी कद्र ये पहले नहीं जानते थे, लेकिन आपसे सेपरेट होने के बाद इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी कद्र समझ में आई है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं, और सिर्फ वापस नहीं आना चाहते, एक कमिटमेंट भी आपको देना चाहते हैं। आपके लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, और आपकी लॉयल्टी से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपको। नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे जो हमने फ्यूचर कार्ड्स निकाले हैं। देखते हैं कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है, कॉल मैसेज कब तक आएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर्स कब तक बढ़ सकते हैं। नंबर 4 आवर्स 4 डेज़, 4 आवर्स 4 डेज़। नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, ये बहुत सारे हैं, ये वाला लूँगी मैं जो पलटे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, बॉटम ऑफ द डेक। स्टैंड लेंगे आपके लिए। अभी मैंने आपसे कहा ये ऑब्स्टिकल्स, ये चैलेंजेस को पार करना चाहते हैं, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, सफरिंग इन साइलेंस। आप ही के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक प्रोटेक्ट करके रखना चाहते, एकदम जकड़ के पकड़ के रखना चाहते हैं, कहीं आप मूव ऑन ना कर लो, कहीं आपसे दूर न चले जाएं। आप ही के साथ ये हैप्पी रहेंगे और आप ही के साथ ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। जो हमारा टॉपिक था, क्या आपसे दूर खुश हैं? बिल्कुल नहीं। हर्मिट का कार्ड है, आइसोलेट कर रखा है खुद को, सफरिंग इन साइलेंस, बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना आपके पर्सन। सो 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 4 आवर्स 4 डेज़। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अगर किसी को 4 आवर्स 4 डेज़ में कॉल रिसीव नहीं होता है तो 4 वीक्स। ओवर एंड ऑल मे का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखते हैं एंजल गाइडेंस, उसके पहले फ्यूचर देखेंगे जो हमने कार्ड्स निकाले हैं। द सन, द टावर, द लवर्स, द एम्परर, द magician, the empress, emperor and empress, temperance, the high priestess। नियर फ्यूचर यहाँ पे बता रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो नियर फ्यूचर में किसी तरह का टावर मोमेंट आ सकता है इनकी मैरिड लाइफ में, अगर ये हैप्पी नहीं है तो। अगर आपके पर्सन के लाइफ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि कास्ट इशू, रिलीजन इशू को बताता है, इनका इंट्यूशन इनको गाइड करना है कि इनको आपके लिए स्टैंड लेना है, इनको सिचुएशन बैलेंस करनी है। या तो ये पेरेंट्स को मना लेंगे किसी भी तरह से, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, अपनी बातों से या कन्विंस कर लेंगे, और अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। जो भी एक्शन इनसे पॉसिबल हो पाएगा ये आपकी तरफ लेंगे, ताकि आपके साथ रीयूनियन पॉसिबल हो। ये है आपका नियर फ्यूचर। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं नियर फ्यूचर के लिए। द सन का कार्ड आ गया विद द लवर्स, ये 2 कार्ड अकेले ही भारी हैं सारे कार्ड्स पर। रीयूनियन इज़ 200% पॉसिबल। अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एक्शन सब दिख रहा है यहाँ। सन रिप्रेजेंट एक्शन।
एक्शन आपकी तरफ होगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं एंजल्स की तरफ से, हम ज़्यादा नहीं 2 कार्ड्स लेंगे सिर्फ, 1 एंड 2। देखते हैं इन 2 कार्ड्स में क्या निकल कर आता है। बॉटम की एनर्जी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टेक एक्शन। येस का भी कार्ड है बॉटम से, तो यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स टेक एक्शन, एक्शन हो सकता है आपकी तरफ। ये कार्ड्स अगर आप देखें, आपकी तरफ एक्शन हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। 4 नंबर आया है, 4 वीक्स, टेक एक्शन एंड येस का कार्ड दिया है एंजल्स ने बॉटम से। और जो 2 कार्ड्स हमें मिले हैं वो हैं कॉम्प्रोमाइज़ एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। किसी सिचुएशन में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है पेरेंट्स ना मान रहे हों, कोर्ट मैरिज करनी पड़े, या हो सकता है कि उनका डिवोर्स ना हो रहा हो लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिवोर्स हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन आने वाले टाइम में हो सकती हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेटेड हो सकती हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो कि क्या वो आपके बिना खुश हैं, क्या आप उनके बिना खुश हैं। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलती है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।